हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 6 बुक यूथ कंपटीशन टाइम से क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करें। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है 925 में खरीदा गया एक खिलौना 16% हानि पर बेचा गया, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना था? कॉस्ट प्राइस क्या था ट्वाइस का? खिलौने का कॉस्ट प्राइस था 925 रुपया। लॉस कितना हुआ बेचने पे? 16% का लॉस हुआ। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस क्या है? अब यहाँ पे देखिए 925 का खिलौना वो कॉस्ट किया, 16% हानि में बेचा तो कितना परसेंट बेचा होगा? 84% बेचा होगा। 84% बेचा होगा। चूँकि 100 में 16 माइनस हुआ तो कितना 84% बेचा। चूँकि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% होता है, उसे 16% का लॉस हुआ, कितना परसेंट बेचा? 84%। वही 84% का वैल्यू पूछ रहा है रुपीज़ में क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ क्या दिया हुआ 925 कितना परसेंट है? 84%। डेट 84%। 84% मतलब 00। 25 में 4 बार में 25 में 936 से 37, 4 में 2 1 37 74 740 और 37 777, ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है 2275 में खरीदी गई एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचा गया था, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? कॉस्ट प्राइस क्या वस्तु का है? वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2275 रुपया है। अब कह रहा है प्रॉफिट कितना हुआ? 8% प्रॉफिट में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस क्या होगा? क्या पूछा? सेलिंग प्राइस क्या हो? अब देखिए कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% रहा होगा, उसमें 8% प्रॉफिट हो, कितना परसेंट बेचा होगा? 108% में बेचा होगा। ये 108% का वैल्यू निकाल ले, उसका सेलिंग प्राइस होगा। ये परसेंटेज में रुपीज में निकालना है। ठीक है, अब ये कितना परसेंट है? 2275 कितना परसेंट निकालना है? 108%। 108% इतना बटे 100। 25 है 22 चौ 88, 88 3 91। 25 में 4 बार में 4 में 4 दूनी 8 7 चौ 28 गुना करेंगे 7 2 7 63 63 64 65 9 दूनी 18 18 6 24 2497 पे हमको सेल किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कर रहा है कि एक खिलौने 1125 में खरीद कर 16% हानि पर बेचा गया, खिलौने का विक्रय मूल्य था। कॉस्ट प्राइस क्या है ट्वाइस का? ट्वाइस का कॉस्ट प्राइस 1125 है। लॉस कितना हुआ? 16% लॉस पे सेल किया गया, तो कह रहा है सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? किसी भी खिलौने का कॉस्ट प्राइस 100% होगा। 100% में 16% का लॉस में बेचा तो कितना परसेंट बेचा होगा? 100 माइनस 16 कितना? 84% में बेचा है। 84% का ही वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए 1125 का कितना परसेंट निकालना है? 84%। चूँकि 84% इतना बटे 100। 25 में 4 बार 25 में 11 44 45 4 में 2 1 1 बच्चे 105 1 84 84 10 94 945 पे हमको सेल किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देव ने एक बस 2210 रुपये में 15% की हानि पर बेचा, उसी बस पर 15% लाभ प्राप्त करने हेतु कितने रुपये में बेचना होगा? सेल कितना किया? सेलिंग प्राइस बस का कितना? 2210 रुपया। कब? जब उसको लॉस हुआ, 15% का लॉस हुआ। तो अब कह रहा है कि 15% का मुनाफा कमाना है, मतलब 15% का प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? 15% प्रॉफिट कमाना मतलब कितना परसेंट बेचना है? 115% बेचना है। 115% का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखना है ये जो रुपीज़ है कितना परसेंट के बराबर है। चूँकि ये जब सेल किया तो कितना लॉस हुआ था? 15% का लॉस हुआ। मैंने ये जो सेल किया कितना परसेंट? 85% में। 100 माइनस 15 85% में सेल किया होगा। 85% बराबर 2210। 85% बराबर कितना दिया हुआ? 2210। क्या पूछा? 115% निकालना है कि सेलिंग प्राइस 15% लाभ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो 115% बराबर क्या होगा? 2210
बटे 85 इंटू 115। 5 में 23 बार में, 5 में 17 बार में, एक बार में 17, 17 तिया 51, 0 33 69, 23 23 अच्छे 29, 2990 रुपया उसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। मैं इतना आपको डिटेल में नहीं बनाना है, क्योंकि बार बार इस पे ध्यान देना है, इस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट इसी पॉइंट को लिखना है। कैसे लिखना है, जो दिया हुआ कितना परसेंट के बराबर है, 2210 है, कितना परसेंट के बराबर, 85% के बराबर। क्या निकालना है, 115% जो निकालना है उसे गुना करेंगे। ये सेम कैलकुलेशन बस एग्जाम में इस बेस पे आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। एक वस्तु 35% छूट पर 26,000 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट 35% का डिस्काउंट में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 35% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 26,000 हुआ, ठीक है। अब कह रहा है यदि छूट 15% हो, अब डिस्काउंट जो हुआ 15% होगा, तो कह रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 26,000 में बेचा गया, मैं कितना परसेंट बेचेगा, 35% डिस्काउंट दिया, तो मतलब इसका जो वैल्यू होगा कितना परसेंट होगा, 65%। चूंकि 35% डिस्काउंट देने के बाद बेचा तो 100% उसका वैल्यू होगा, उसमें 35% डिस्काउंट दिया तो 65% में बेचा होगा। 65% का वैल्यू कितना, 26,000 है। जो दिया हुआ है 26,000, ये कितना परसेंट है, 65%। क्या निकालना है कि अब कहता है डिस्काउंट 15% देना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब यहाँ ये सोचना है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये जो भी हो उसका होगा, 100% में 35% डिस्काउंट दिया तो सेल क्या होगा। अब कहता है 100 में 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 माइनस 15 कितना बेचना है, 85% बेचना है, तो 85% का वैल्यू क्या है, 5 में 1, 17 पच्चे 85, 13 पच्चे 65, 13 में 2 बार में, 17 दूनी 34, कितना 0 3 0, 34,000 उसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 66 करा, एक वस्तु 20% हानि से 24 रुपये में बेची जाती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 20% का लॉस हुआ। कब, जब सेल किया कितना परसेंट में, सेल किया कितना में, 2400 में जब सेल किया तो 20% का लॉस हुआ। अब कह रहा है 20% लाभ कमाना है, 20% का प्रॉफिट लेना है, 20% का प्रॉफिट लेना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना, 100 प्लस 20, 120% में इसका मतलब बेचना होगा उसे, 120% का वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे देखिए ये कितना परसेंट है, चूंकि 100% 20% डिस्काउंट दिया, 80% में बेचा होगा, 80% का रियल वैल्यू कितना, 2400, 2400 है, कितना परसेंट है, 80%। अब क्या निकालना है, कितना बेचा, 120 निकालना है, 120 से गुना किए, 40 में 3 बार में, 40 में 2 बार में, 2 में 12 बार में, 3600 में वो क्या हुआ, सेल किया 3600। क्वेश्चन नंबर 67। एक वस्तु 20% छूट पर 24 रुपये बेची गई। यदि छूट 25% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट कितना दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 2400 हुआ। अब कह रहा है छूट जो डिस्काउंट दे देंगे, 25% डिस्काउंट देंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसी वस्तु का जो भी मूल्य होगा उसमें से 100% उसका मूल्य होगा, 100 में से 20% डिस्काउंट दिया, कितना बेचा, 80% में बेचा होगा, डिस्काउंट दिया 100 माइनस 20, 80% में बेचा होगा, और उसका रियल वैल्यू कितना है रुपीज़ में, 2400। तो 2400 है कितना, 2400 80% है। अब क्या पूछा है, अब कह रहा है डिस्काउंट 25% देंगे, मैं 100 में 25 कितना बेचेंगे, 75% में बेचेंगे, तो 75 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये 0 8 में 3 बार में, 7 21 5 15, 225 10, 2250 उसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 करा, एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 है जो 50% लाभ पर बेचा जा रहा है। एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई कि मोबाइल 35% लाभ से नीचे नहीं बेचना है। इस स्थिति में सेल्समैन ग्राहक को मोबाइल को संभावित कितने विक्रय मूल्य में दे पाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य जब सेल किया, सेलिंग प्राइस मोबाइल का दिया, सेल कितना में किया, जब 7500 में बेचा, तो कह रहा है कि इसमें प्रॉफिट कमाए हम कितना, प्रॉफिट कितना गेन किया,
50% का प्रॉफिट हुआ। जब सेलिंग प्राइस जब 7500 में बेचा तो 50% का प्रॉफिट हुआ। एक ग्राहक सेल्समैन से छूट के लिए रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तो सेल्समैन को ऑनर बोला था कि कोई भी मोबाइल 35% से कम प्रॉफिट में नहीं बेचना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सेल्समैन उस कस्टमर को किस रेट पे बेचेगा, संभावित किस रेट पे बेचेगा, ठीक है। तो कितना बेचेगा, वो मिनिमम तो 35% मुनाफा कमाएगा ही, मतलब लाभ कमाएगा, तो कितना मिनिमम बेचेगा, प्रॉफिट कितना लेगा, मिनिमम 35% का प्रॉफिट लेगा। तो सेल कितना में करेगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 + 35 135% में बेचेगा। 135% का ही रियल वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो 7500 है कितना परसेंट है, 150% है। अब क्या निकालना है, 135% निकालना है। चूँकि 135% बेचेगा, मिनिमम 35% मुनाफा कमाएगा, मैंने 100 + 35 135% बेचेगा। A0 15 में 5 बार में 0 25 5 15 2 17 5 1 6 6750 रुपये में वो सेल करेगा, ठीक है। क्वेश्चन 69 कहता है एक दुकानदार 60 रुपये में 100 संतरे खरीदता है, वह 15% परिवहन पर व्यय करता है। 20% लाभ कमाने के लिए 100 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस है, 100 संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ, 60 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा 15% परिवहन खर्च किया, और खर्च किया इस पर खर्च कितना किया, 15% खर्च किया, 15% खर्च किया, मतलब इसका 15% कितना, 10% 6 15% कितना, 9 रुपया खर्च किया। 15% का वैल्यू कितना, 9 होगा, ठीक है। अब कह रहा 20% लाभ कमाने के लिए संतरे को किस मूल्य पे बेचना हो। अब प्रॉफिट कितना पाना है उसको, प्रॉफिट जो पाना है 20% का प्रॉफिट पाना है, तो कह रहा किस मूल्य पे बेचना होगा। अब देखिए उससे लागत मूल्य कितना हो गया। अब चूंकि प्रॉफिट लॉस किस पे, कॉस्ट प्राइस पे नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ चूंकि ऊपरी व्यय कुछ हो गया। ऊपरी व्यय क्या होता है, एक खर्च ऊपरी व्यय हो गया, तो 60 + 9 कितना उसका लागत मूल्य हो गया, 60 + 9 69 रुपया लागत मूल्य हो गया, 69। अब जो प्रॉफिट कमाए इसी पे कमाए कितना परसेंट, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो कितना परसेंट बेचेगा, 120% में बेचेगा। 120% मतलब 120/100 5/6 6 नंबर 54 6 6 36 36 36 5 41/5 8 45 2 8 45 82 रुपया 80 पैसा में वो सेल करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है एक वस्तु 15% लाभ पे 920 में बेचा गया, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का प्रॉफिट कितना हुआ, 15% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 920 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब कह रहा है 20% लाभ कमाना है, प्रॉफिट जो पाना कितना, 20% प्रॉफिट पाना, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा परसेंटेज में। अब 20% प्रॉफिट का तो 100 + 20 120% बेचना पड़ेगा, 120% का ही वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्या, ये किसके बराबर है, 15% लाभ में बेचा, मतलब 100% कॉस्ट प्राइस अब प्लस 15% कितना बेचा, 115% बेचा। 115% का वैल्यू 920 रुपया, 920 कितना परसेंट है, 115%। अब निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, 120%। 120% बराबर क्या होगा, 5 में 2 4 5 में 2 3 सॉरी यहाँ पे 920 है, ठीक है। 23 चौ 92 24 चौ 96 0 960 रुपये उसका क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 कर रहा है 5 किलो गेहूँ और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 270 और 80 रुपये प्रति किलो है। बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूँ पे, 20% लाभ मसूर पे प्राप्त होता है। सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य कितना था, ठीक है। गेहूँ है और मसूर है, ठीक है। गेहूँ 1 केजी गेहूँ का जो मूल्य है कितना है, 1 केजी गेहूँ का मूल्य कितना है, 70 रुपये। कितना केजी गेहूँ है, 5 केजी है। मसूर 1 केजी का रेट 80 रुपया है, कितना केजी है, 10 केजी है। अब इसका मूल्य हो गया, गेहूं का मूल्य कितना, 350 रुपया, मसूर का मूल्य कितना, 800 रुपया। अब कह रहा है कि गेहूं पे 10% लाभ हुआ, इस पे कितना, इसको 10% लाभ हुआ, 10% लाभ पे बेचा, और इसे 20% लाभ पे बेचा, इसका 20% लाभ पे बेचा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए इसका 10% कितना हो गया, इसका 10%, 10% राइट साइड से होने के बाद 35 रुपया बेचा। इस पर कितना बेचा, 10% 80 है, 20% कितना 160 में बेचा। टोटल लाभ कितना हुआ 160 और 35 कितना 195 उसको प्रॉफिट में बेच दिया। लेकिन कह रहा टोटल विक्रय मूल्य कितना है, टोटल विक्रय मूल्य अब प्लस, अब क्या होगा 195 इसका क्या हुआ प्रॉफिट हुआ 195 अब प्लस उसका कॉस्ट कितना था 350 और 800, 8 और 3 1150, 1150 ऐड कर देते हैं तो 200 जोड़ते हैं तो 11.5, 12.5, 13.5, 1345 को क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कुछ लिखना नहीं। देखिए डायरेक्ट आप एग्जाम में ऐसे आपको अटेम्प्ट लेना है, इतना लिखना नहीं, हर स्टेप को समझने के लिए हर स्टेप यहाँ लिखा हुआ है। मगर एग्जाम में आपको क्या करना है, देखिए 1 kg 70 रुपया है तो 5 kg का कितना 350 रुपया, 1 kg का 80 रुपया है तो 10 kg का कितना 800 रुपया। ठीक है 800 रुपया। इसका कितना परसेंट लाभ पे बेचा 10% लाभ पे, तो इसका कितना 110%। इसको कितना 20% लाभ पे, इसका कितना 120%, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका 10, ये तो 100% है ही, इसका 10% 35, 350 और 35 कितना हो गया 385 हो गया, प्लस ये तो 100 है ही, इसका 20% और निकाल लेते हैं, 20% कितना 160, 960, 960। अब दोनों जोड़ देते हैं, 5 हो गया, 6 दूनी 12 14 हो गया, 9 3 12, 1 1345। इस बेस पे आपको एग्ज़ाम में बनाना है। ठीक है, चल एग्ज़ाम में आपको कैसे बनाना है कि 1 kg गेहूँ का मूल्य 70 रुपया है तो 5 kg का 350 रुपया हो गया। 1 kg मसूर का मूल्य 80 रुपया है तो 10 kg का 800 रुपया हो गया। अब कह रहा है गेहूं पे 10% लाभ पे बेचा, मैंने 110% में बेचा होगा, इसका 10%, चूंकि ये खुद में 100% होगा, इसका 10% कितना राइट साइड से 35 हो गया, 350 या 35 कितना 385 में बेचा। अब देखिए यहाँ पे 20% लाभ बेचा तो 20% कितना 10% 80, 20% 160, 100% 800, 800 160 कितना 960, दोनों को ऐड किया कितना हो गया 1345 को सेल किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपया की खरीदी थी और इसे 12.5% लाभ पर बेच दिया था तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था। कॉस्ट प्राइस क्या वस्तु का कॉस्ट प्राइस 96 रुपया है। प्रॉफिट कितना पाया वो 12.5% उसमें प्रॉफिट पाया। तो कह रहा सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है तो कितना परसेंट बेचा होगा 100% कॉस्ट प्राइस प्लस 12.5% मुनाफा में बेचा तो 112.5% बेचा। इसी का रियल वैल्यू पूछा, इसी का रुपीज में वैल्यू पूछ रहा, परसेंटेज में 112.5 है, उसी का रुपीज पूछ रहा है। परसेंटेज जब इजी ना हो तो उस कंडीशन में इसको फ्रैक्शन में तोड़ दे, फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 12.5% मतलब कितना 1/8 होता है। ठीक है, या इसको ऐसे जोड़, इसको ऐसे भी तोड़ सकते, देख लीजिए आप बट्टे 100 0, 25 में 5 बार है, 25 में कितना 40 बार में 1/8 ऊपर 1/8 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होता है तो क्या होता है इस बेस पे जोड़ते हैं तो 9/8 में बेचा तो डायरेक्ट हम ऐसे 96 का 9/8 डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 2 बट होता है 108 रुपये में बेचा। ठीक है, नहीं तो इस बेस पे भी कर सकते हैं 96 का कितना परसेंट 112.5%, इसको भी कर सकते हैं इतना बट्टे 100, 1 0 और होगा, 25 बनेगा 44, 45, 25 में 40, 5 में 9, 5 में 8, 8 में 1 2 बट होता है 108। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान है इसलिए इसी वजह से बता दी, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 है को 15% हानि पर बेचा जाता है, यदि मूल्य में और 5% कमी की जाती तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता है। कॉस्ट प्राइस वस्तु का कितना है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1200 रुपया है, तो लॉस में बेच रहा है, कितना परसेंट लॉस में बेचना है 15% का लॉस में बेचना है। अब कर रहा है यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाए तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इतना में सोचा बेचने के लिए, अब कर रहा है 5% का और लॉस करना है, इसमें 5% का और लॉस करना है, 15% देना ही है, एक डिस्काउंट और देना है, कितना 5% का एक डिस्काउंट और देना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना होगा। अब डायरेक्ट करते हैं 1200 तो उसका कॉस्ट प्राइस वो कितना बेचा
पहला डिस्काउंट देगा तो कितना बेचा, 100 माइनस 15% डिस्काउंट बेचा, 85% बेचा। दूसरा डिस्काउंट देगा फिर 5% का डिस्काउंट, जो भी आया उसका फिर कितना परसेंट, 100 माइनस 5, 95% बेचना होगा, 95%। A% कैसे करेंगे तो 00, A% कैसे करेंगे तो 00, ठीक है, 00 कैंसिल। 5 में 17 बार में, 5 में 20 बार में, 5 में 19 बार में, 5 में 4 बार में, 4 में 3 बार में। 17 51 गुना करें, 17 51 हो गया, 19 का 9 वर्म 19 हो गया, 19 बचे 95, 95 1 96, कितना में सेल किया, 969 रुपये में वो सेल